कोई भी ऐसा बंदा मुंह उठा के नॉर्थ ईस्ट के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। लिटरली कुछ स्टेट के अंदर एंटर करने के लिए तुम्हें आईएलपी की जरूरत पड़ती है, पर लोकल लोग इलीगल बैरिकेड बनाकर बैठे हो ताकि दूसरे स्टेट से लोग उनकी स्टेट में एंटर ही ना कर पाए। बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो डिसाइड करती है कि उनकी स्टेट के अंदर कौन आ सकता है या कौन नहीं आ सकता। 12 दिनों के अंदर इन्होंने 2500 माइग्रेंट लेबरर्स को जबरदस्ती अपनी स्टेट से बाहर निकाल। इंग्लिश में एक कहावत है, ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस। उसी तरीके से ये बंदा भी नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इन्होंने अपना लिमिटेड नॉलेज से वीडियो तो बना दिया नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट में। इसके बाद जो हैट्रिक नॉर्थ ईस्ट के प्रति पैदा हुआ है, आप इन सारे कमेंट के जरिए आपको पता लगेगा। पहले आप कमेंट को पढ़ लीजिए, उसका बाद मैं इनका वीडियो एक एक करके जवाब दूंगा। नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग इजीली इंडिया की किसी भी स्टेट में आराम से माइग्रेट कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं और अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। भाई साहब, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडिया के कोई भी पार्ट में जाकर माइग्रेट हो सकते हैं और अपना काम धंधा बिजनेस या पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, आप ये सोचिए कि हमारे लोग अगर कहीं पर जाते हैं ना, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर दी पर्पस ऑफ लिवलीहुड। इनको ये इच्छा नहीं है कि आपके वहाँ पर जाके लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो और लोकल लोगों की डेमोग्राफी चेंज करें। उसके बाद उनका ये भी इंटेंशन नहीं है कि वो आपके वहाँ पर जाए और जाने के बाद आपके बहन बेटियों को शादी करने का पर्पस रखे। आपका पार्ट में से कोई भी जाता है ना, हमारे ज़मीन और वहाँ के रिसोर्सेज को पसंद आने लगता है और वो कोई गलत तरीका ढूंढता है कि कोई बैक चैनल से या कोई पॉलिटिकल पावर इन्वॉल्व करके वहाँ के लैंड राइट्स को या वहाँ पर ज़मीन खरीदे या वहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स पर दखलंदाजी करे। मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि वहाँ पर ज़मीन खरीदना अलाउड तक नहीं है, लेकिन वहाँ पर जमींदार बन चुके हैं। बाकी स्टेट से कोई भी ऐसा बंदा मुंह उठा के नॉर्थ ईस्ट के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। लिटरली कुछ स्टेट के अंदर एंटर करने के लिए तुम्हें आईएलपी की जरूरत पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट में यार कोई भी मुंह उठा के आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन कैन कम टू नॉर्थ ईस्ट, एनीवन कमिंग टू नॉर्थ ईस्ट आर मोस्ट वेलकम। लेकिन बस आपको सरकारी प्रक्रिया थोड़ा सा करना है, एक छोटी सी फॉर्म फिल करना है और कुछ मिनिमल अमाउंट आपको देकर हमारे स्टेटों में आप आराम से एंट्री ले सकते हैं। अभी भी चेक करके देखिए, जितने भी नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े जो क्राइम केसेस हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं कौन इन्वॉल्व रहता है? रेप, मर्डर, इस तरह का केसेस में कहीं ना कहीं एक ऐसा आदमी है कि कई सालों से पहले बसा हुआ है। इसके वजह से वहाँ के लोग आईएलपी की डिमांड करते हैं ताकि आप वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज वहाँ पर ना कर सको और जाने के बाद आप एक अकाउंटेबिलिटी रख सकें। कई सारे ऐसा केसेस है, मेनलैंड इंडिया से जाकर वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स पर इन्वॉल्व किया है, यानी इंटरफेयर किया है। देन उसके बाद वहाँ के लैंड राइट्स, वहाँ पर के कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट किया है, क्योंकि वहाँ के लड़कियों को शादी किया, वहाँ पर बस गया, फिर वहाँ के लोकल निवासी जो राइट्स को एंजॉय करते हैं वो सारी चीज़ें वो भी एंजॉय करने लगता है। देन कहीं ना कहीं जाके अगेन वहाँ पर वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है। सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जिन स्टेट के अंदर जाने के लिए तुम्हें परमिट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे असम और मेघालय, यहाँ पर लोग इलीगल बैरिकेड बनाकर बैठे हैं ताकि दूसरी स्टेट से आने वाले माइग्रेंट्स को रोक सकें। मैं आपके इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि जिस जगह पर आईएलपी की जरूरत नहीं होता है वही जगह में बैरिकेड लगाए हैं। यानी आप जो एग्जांपल दिखा रहे हैं ना यहाँ पर कि बैरिकेटिंग, वो असल में उस स्टेट की कहानी दिखा रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी आईएलपी लागू है। और आईएलपी लागू है बट वहाँ के गवर्नमेंट इज नॉट सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग ऑल दिस इनफ्लक्स। यानी जो आईएलपी चेकिंग ये सब कुछ गवर्नमेंट खुद नहीं कर पा रहा है या गवर्नमेंट असक्षम है। इसके वजह से वहाँ के जो कुछ एनजीओस है या वहाँ कर कुछ एक्टिविस्ट है वो लोग चेक करते हैं इस डर से कि कोई और ऐसा इलीगल आदमी आके हमारे यहाँ पर बर्बादी करके ना जाए। बस उसके लिए वो चेक करते हैं। और आपने जो भी एग्जांपल दिया है ना, वो वही सारे स्टेट है जहाँ पर ऑलरेडी आईएलपी लागू है, नॉट दैट कि जहाँ आईएलपी लागू नहीं है तो वहाँ पर इलीगल बैरिकेड लगा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स में से 4 स्टेट ऐसी है जहाँ पर तुम्हें एंट्री लेने के लिए भी परमिट की जरूरत पड़ती है। और ये परमिट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो डिसाइड करती है कि उनकी स्टेट के अंदर कौन आ सकता है या कौन नहीं आ सकता। देखिए भाई, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में एवरीवन इज वेलकम, लेकिन बस
ये एक इस स्पेशल पावर इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके जैसा चालाक आदमी आकर, आपके जैसा चालाक आदमी हमारे यहाँ पर आकर, हमारे यहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स, लैंड राइट्स, कल्चर, ये सब में आप इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो यही दिक्कत है। तो इसके वजह से ये आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट फिलअप करना पड़ता है। तो अभी भी इतना चीज़ें करने के बावजूद भी अभी भी मैं आपको हमारी एरिया की बात करता हूँ। हमारी एरिया में अभी भी नॉर्थ इंडिया के लोग ही वहाँ पर शासन कर रहा है। एवरीवन, टीचर से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर से लेकर जूनियर इंजीनियर से लेकर सारे आप ही के आदमी हैं। मेघालय में केएसयू नाम का ग्रुप है जो अपनी स्टेट के बॉर्डर पर इलीगल बैरिकेडिंग करके बैठा है ताकि दूसरी स्टेट से आने वाले लेबरर माइग्रेंट्स को रोका जा सके। इसलिए वो लोग लड़ रहे हैं। वहाँ का डेमोग्राफी बदल रहा है। आपको एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि बांग्लादेश से रेगुलर इन्फिल्ट्रेट हो रहा है उस रीजन में, फिर भी वहाँ की लोगों का विजिलेंस नेचर के वजह से अब वो स्टेट अभी भी बचा हुआ है। आप आसाम देखो, आसाम एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका है किसके? बांग्लादेशियों के। तो बस वह सारे चीज़ों से बचने के लिए वो लोग इलीगल डॉक्यूमेंट चेकिंग करता है। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता, इसलिए वहाँ जो केएसयू के कई सारे एक्टिविस्ट को अरेस्ट भी कर लिया गया है। हालांकि आप वहाँ के लोकल दर्द को भी समझना पड़ेगा, लोकल एंगल को भी समझना पड़ेगा। भाई आप खुद ही सोचिए, वहाँ पर अभी क्राइम इंक्रीज हो रहा है। अब क्राइम किसके वजह से हो रहा है? कहीं बाहर के आदमी, जो अनअकाउंटेड आदमी आके कर रहा है। अभी आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आपने सुना होगा एटीएम का स्टोरी। वहाँ से एटीएम चुराया गया है, ऐसा इतना खतरनाक तरीके से चुराया गया ना, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब उन सब लोगों को अरेस्ट करने जाता है तो हरियाणा नू में उनके पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें तो आप नहीं बताओगे। आप ऐसा तो नहीं देखे होंगे ना कि हमारे आदमी आपके वहाँ पर आके आ जाकर चोरी कर रहा है, आतंक मचा रहा है। हम लोग इसलिए बता रहे हैं भाई, अगर हम लोग कहीं इंडिया के कहीं जगह पर जाते हैं तो इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द लिवलीहुड पर्पस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इसलिए आप हमारी बातों को समझिए। तो जो केएसयू ने किया है, क्योंकि वहाँ पर लगातार क्राइम इंक्रीज हो रहा है, वहाँ की डेमोग्राफी बदल रहा है, तो कई सारे फैक्टर्स आ जा रहा है। इसके वजह से वो लोगों ने, गवर्नमेंट असक्षम है इसलिए वो लोगों ने चेकिंग करना शुरू कर दिया था, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। तो इसके वजह से जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, हज़ारों में माइग्रेंट वर्कर को भेजा गया, क्योंकि इसलिए भेजा गया वहाँ के लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से रजिस्ट्री करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से उन्होंने नहीं किया, तो नहीं किया है तो सही बात नहीं है ना, क्योंकि आप वहाँ पर जाके अगेन वही प्रॉब्लम करोगे, फिर बाद में पकड़ में भी नहीं आओगे। सो दैट इज द मेन रीजन। और इन्होंने लोकल्स को भी ये धमकी दी हुई है कि तुम दूसरी स्टेट से आने वाले माइग्रेंट्स को अपने यहाँ पर रूम रेंट पर नहीं दोगे। क्या मजाक कर रहे हो भाई? ऐसे कैसे हो सकता है कि लोकल लोग और अपना टेनेंट को धमकी दे? वो खुद का गवर्नमेंट का ही रूल है कि वहाँ पर कोई भी किसी भी स्टेट से जाए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट से ही जाए, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, सच दैट वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। इनफैक्ट हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी बड़े सिटी में अगर जाते हो, क्या आप बिना डॉक्यूमेंटेशन का जगह देते हो? क्या नहीं देते हो ना। पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद तब जाके आपको फ्लैट या कोई भी आप रूम तभी जाके अलॉट होता है। वही सेम प्रोसेस वहाँ पर करना होता है, ठीक है। तो वही लोगों को देना है जिसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, जो वहाँ का लोकल जो रूल्स है, यानी गवर्नमेंट का रूल्स है कि कई बाहर स्टेट से अगर काम करने आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने आते हैं, तो उनको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के तहत आना है। तो अगर ऐसा कोई लोग नहीं है जिन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको आने क्यों दे और उनको क्यों रखे? मैंने इस जवाबी वीडियो में बहुत सारे बातें कहना चाहता था, लेकिन मैं कह नहीं पाया, क्योंकि मेरा हिंदी अच्छा ना होने की वजह से क्या होता है कि कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, या कहते कहते वो अलग तरीके से मेरा पेश हो जाते। बस भाई साहब, मेरा लास्ट में आखिरी में ये कहना है कि हो सकता है मेरे तरफ से भी कुछ गलती हुआ होगा। अगर इस गलती है तो आपकी तरफ से करेक्शन ज़रूर कर दीजिएगा, इट इज़ मोस्ट वेलकम। देन उसके बाद आप सब लोगों को नॉर्थ ईस्ट में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, लेकिन प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, लोकल लैंड राइट्स और वहाँ के रिसोर्सेज को कुछ तेज ना पहुँचाए, आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होए, और वहाँ जाने के बाद, हमारे यहाँ पर आने के बाद ज़रूर आप गुंडागर्दी ना करें, बदमाशी ना करें। बस इतना ही गुजारिश है। अदर देन दिस, यू ऑल आर वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।